अगर आप मूंग की खेती कर रहे हैं या इस सीजन करने की सोच रहे हैं तो ये आवाज ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताने वाला हूं जो चुपचाप आपकी पूरी मेहनत, पूरा खर्चा और पूरे सीजन का मुनाफा खा जाती हैं। और सच मानिए, इन 5 में से अगर आपने एक भी गलती कर दी तो नुकसान शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि 5वीं गलती सबसे बड़ी है और ज्यादातर किसानों से पहचान ही नहीं पाते। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर सुनिए ताकि वो 5 गलतियां आप दोबारा कभी ना करें। मूंग की खेती देखने में आसान लगती है, छोटी अवधि की फसल है, कम पानी में हो जाती है, बाजार में अच्छा भाव मिल जाता है। लेकिन असली खेल है सही तकनीक का। जो किसान थोड़ी सी भी लापरवाही कर देता है, उसकी पैदावार 12-13 क्विंटल से गिरकर 5-6 क्विंटल पर आ जाती है। सोचिए, आधी पैदावार का मतलब आधा मुनाफा नहीं, बल्कि कई बार सीधा घाटा। सबसे पहली और सबसे आम गलती है गलत किस्म का चुनाव। किसान सोचता है कि मूंग तो मूंग है, कोई भी बीज डाल देंगे फसल आ जाएगी। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है। खासकर जायद यानी गर्मी के मौसम में अगर आपने ऐसी किस्म चुन ली जो पीला मोज़ैक वायरस के प्रति प्रतिरोधी नहीं है, तो समझ लीजिए आपने शुरुआत में ही जोखिम उठा लिया। पीला मोज़ैक वायरस मूंग की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है। शुरुआत में पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखते हैं। किसान सोचता है कि ये पोषक तत्व की कमी होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी पत्ती पीली, फिर पूरा पौधा कमजोर और फलियां आधी। कई बार तो दाना बनता ही नहीं। और ये सब इसलिए क्योंकि शुरुआत में सही वैरायटी नहीं चुनी गई। बीज खरीदते समय सिर्फ कीमत मत देखिए, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अवधि, पैदावार क्षमता और आपके क्षेत्र में उसका प्रदर्शन देखिए। एक सही किस्म आपको 2-3 क्विंटल प्रति एकड़ अतिरिक्त उपज दे सकती है। और अगर बाजार भाव 6-7 हज़ार रुपए प्रति क्विंटल है तो सोचिए कितना फर्क पड़ता है। इसलिए पहली गलती कभी मत दोहराइए। गलत किस्म का चुनाव आपकी फसल की किस्मत तय कर देता है। अब दूसरी गलती जो दिखती नहीं लेकिन जड़ से फसल को कमजोर कर देती है, और वो है बीज उपचार न करना। बहुत से किसान सीधे बोरी से बीज निकालते हैं और बुआई कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बीज तो साफ दिख रहा है, फिर उपचार क्यों? लेकिन असली खतरा आंखों से दिखाई नहीं देता। मिट्टी और बीज जनित रोग जैसे रूट रॉट, कॉलर रॉट, फफूंद जनित बीमारियां, ये सब शुरुआती 15-20 दिनों में ही पौधों को खत्म कर सकती हैं। आप खेत में जाकर देखते हैं कि कहीं कहीं पौधे सूख रहे हैं। आप सोचते हैं पानी कम पड़ गया होगा या गर्मी ज्यादा है, लेकिन असल कारण होता है बिना उपचार का बीज। अगर बुआई से पहले 2-3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज की दर से उपचार कर लिया जाए, या फिर अनुशंसित फफूंदनाशी और राइजोबियम कल्चर का सही क्रम में प्रयोग कर लिया जाए, तो शुरुआती 20 दिन की सुरक्षा मिल जाती है। ये 20 दिन ही फसल की नींव होते हैं। अगर नींव कमजोर तो पूरी फसल कमजोर। बीज उपचार की लागत बहुत कम है, लेकिन फायदा बहुत बड़ा। मान लीजिए आपने 1 एकड़ में 8-10 किलो बीज डाला। उपचार का खर्च मुश्किल से 100-150 रुपए आता है, लेकिन अगर 15-20% पौधे रोग से मर गए तो सीधा 1-2 क्विंटल उत्पादन घट सकता है। क्या ये समझदारी है कि 150 रुपए बचाने के चक्कर में हजारों का नुकसान कर लिया जाए? और याद रखिए, दलहनी फसल होने के कारण मूंग में राइजोबियम कल्चर का महत्व और भी ज्यादा है। सही जैव उर्वरक उपचार से जड़ों में गांठें बनती हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। अगर ये प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई तो पौधा शुरुआत से ही पिछड़ जाता है। इसलिए दूसरी गलती कभी मत कीजिए। बीज उपचार को हल्के में लेना आपकी फसल की सेहत के साथ खिलवाड़ है। अब तीसरी गलती जो कई बार अच्छे किसान भी कर बैठते हैं, और वो है सिंचाई का गलत समय। मूंग को कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब मन किया पानी दे दिया। पानी सही समय पर अमृत है और गलत समय पर जहर। बुआई के बाद शुरुआती 10-15 दिनों में अगर आपने ज्यादा सिंचाई कर दी तो जड़ें सतह पर ही रह जाती हैं। उन्हें नीचे जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। परिणाम, पौधा थोड़ा सा सूखा या गर्मी सहन नहीं कर पाता। जड़ें मजबूत हों, इसके लिए शुरुआती दिनों में हल्की नमी पर्याप्त है, पानी से खेत भर देना नहीं। और सबसे बड़ी गलती फूल आने के समय होती है। जब पौधे में फ्लावरिंग स्टेज आती है, उस समय ज्यादा सिंचाई कर दी गई तो फूल झड़ने लगते हैं। किसान हैरान रहता है कि पौधा तो हरा भरा है, फिर फलियां कम क्यों? कारण है गलत समय पर पानी। फूल और फली बनने के समय पौधा संवेदनशील होता है। हल्की नमी ठीक है, लेकिन जल भराव या अत्यधिक सिंचाई से परागण प्रभावित होता है, जड़ें घुटती हैं और फूल गिर जाते हैं। एक बार फूल झड़ गए तो वापस नहीं आते, और हर गिरे हुए फूल का मतलब है एक कम फली, एक कम दाना, एक कम रुपया।
इसलिए सिंचाई का शेड्यूल बनाइए, मिट्टी की नमी देखकर निर्णय लीजिए। रेतीली मिट्टी में अंतराल कम, भारी मिट्टी में ज्यादा, लेकिन अंधाधुंध पानी देना बंद कीजिए। तीसरी गलती अगर आपने कर दी तो पौधा दिखने में अच्छा रहेगा लेकिन पैदावार निराश करेगी। अब चौथी गलती, जो दिखने में समझदारी लगती है लेकिन असल में नुकसान करती है, और वो है यूरिया का अत्यधिक प्रयोग। किसान सोचता है कि ज्यादा खाद देंगे तो पौधा ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा फलियां देगा। लेकिन मूंग, गेहूं या धान नहीं है, ये दलहनी फसल है जो खुद हवा से नाइट्रोजन लेने की क्षमता रखती है। जब आप ज्यादा यूरिया डाल देते हैं तो पौधा लंबा और घना हो जाता है, पत्तियां बड़ी, तना मोटा, देखने में शानदार, लेकिन अंदर से संतुलन बिगड़ जाता है। पौधा अपनी ऊर्जा पत्तियों और तनों की बढ़वार में लगा देता है, फूल और फलियों की संख्या कम हो जाती है। कई बार खेत देखकर किसान खुश हो जाता है कि फसल तो लहलहा रही है, लेकिन कटाई के समय पता चलता है कि फलियां कम हैं। यही है अत्यधिक नाइट्रोजन का परिणाम। साथ ही ज्यादा यूरिया से कीट और रोग का प्रकोप भी बढ़ सकता है, क्योंकि नरम ऊतक कीटों को आकर्षित करते हैं। मूंग में संतुलित उर्वरक प्रबंधन जरूरी है। बेसल डोज में फास्फोरस और पोटाश का सही उपयोग और सीमित नाइट्रोजन, जैव उर्वरकों का प्रयोग, यही सही रास्ता है। चौथी गलती अगर आपने कर दी तो हरी भरी फसल देखकर भी जेब खाली रह सकती है। अब बात करते हैं पांचवी गलती की, और ध्यान से सुनिए क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती है। पीला मोज़ैक और कीटों की अनदेखी। ज्यादातर किसान सोचते हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, 2-4 पत्तियां पीली हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन मूंग में समय बहुत कम होता है। 60-70 दिन की फसल में अगर आपने 7-10 दिन भी देरी कर दी तो बीमारी पूरे खेत में फैल सकती है। सफेद मक्खी इस वायरस की वाहक है। ये छोटी सी मक्खी दिखती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जैसे ही ये संक्रमित पौधे से स्वस्थ पौधे पर बैठती है, वायरस फैल जाता है, और एक बार फैल गया तो कोई दवा उसे ठीक नहीं कर सकती। सिर्फ रोकथाम ही उपाय है। शुरुआती लक्षण दिखते ही निगरानी बढ़ाइए। पीली चिपचिपी ट्रैप लगाइए। अनुशंसित कीटनाशक का समय पर छिड़काव कीजिए। खेत की नियमित जांच कीजिए। अगर आपने सोचा कि बाद में देखेंगे तो बाद में कुछ बचता नहीं। कई बार किसान लागत बचाने के लिए स्प्रे टाल देता है, लेकिन जब तक वो निर्णय लेता है आधा खेत पीला हो चुका होता है। पांचवी गलती यही है, समय पर कार्रवाई ना करना। मूंग में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। अब सोचिए, अगर आपने सही किस्म चुनी, बीज उपचार किया, सिंचाई सही समय पर की, यूरिया संतुलित रखा और कीट रोग पर नजर बनाए रखी, तो क्या होगा? पैदावार बढ़ेगी, गुणवत्ता बेहतर होगी, बाजार में अच्छा भाव मिलेगा और सबसे जरूरी, आपकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। लेकिन अगर इन 5 में से एक भी गलती रह गई तो नुकसान शुरू। 2 गलती हुई तो पैदावार आधी, और अगर 5वीं गलती कर दी यानी रोग और कीट को नजरअंदाज किया तो पूरा खेत पीला होकर खड़ा रह जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा।